उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल सियासी पारा गर्म हो गया। कांग्रेस पार्टी के आला नेता बहन मायावती से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंच गए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। दलित कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद तनुज पुनिया उनके साथ में थे। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के आला नेता और उनके साथीगण पहुंच जाते हैं और ये तस्वीरें आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। उसके बाद से ही कयासों का दौर गर्म है कि इस विजिट के क्या मायने थे, क्या उद्देश्य था, क्या कुछ हासिल किया जा रहा था और क्या कोई राजनीति पक तो नहीं रही और गठबंधन को लेकर कयास तेज हो गए हैं। 8 मिनट के एक क्विक विश्लेषण में आपको बता देते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ वास्तव में हुआ था। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जो है दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, वो एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और बताते हैं कि आज अपने साथी तनुज पुनिया के साथ हम पहुंचे और बहन जी का कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे थे और उनके आवास पर मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन समय नहीं मिला। आशा करते हैं आगे जाके समय मिलेगा और बहन जी से मुलाकात करके उनका हाल चाल जानेंगे। साथ ही उन्होंने एक और भी पोस्ट किया था, वो अंबेडकर स्मारक भी गए, जो लखनऊ का गोमती नगर का अंबेडकर पार्क है, वहां भी वो पहुंचते हैं और बहन जी की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल में उनकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और निर्णायक नेतृत्व को सभी वर्गों ने सराहा और स्वीकार किया। इस तरह से वो सम्मान पूर्वक अच्छी बातें करते हैं और राजनीति में कोई भी बात बेईमानी नहीं होती है। अब अगर राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया गए तो ये नेतृत्व की परमिशन के बिना तो नहीं हो सकता, नेतृत्व को नाराज करके तो कोई काम नहीं होगा और इसके कई सारे एक तरह से वो हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि या तो गठबंधन को लेकर बसपा के पाले में गेंद डालने का प्रयास है। हालांकि मेरी कल राजेंद्र पाल गौतम जी से बात हुई थी और क्योंकि वो दिल्ली के अंबेडकरवादी संघर्ष के पुराने साथी और वरिष्ठ दिल्ली के एक्टिविस्ट के रूप में रहे हैं, समता सैनिक दल से जुड़े हुए थे और मैं उनको बचपन से ही जानता हूं क्योंकि हम भी समता सैनिक दल की गतिविधियों में लगातार जुड़े रहे और बाद में एक पत्रकार के रूप में भी लगातार समता सैनिक दल को कवर किया। तो बात हुई, मेरी हालचाल जाना, मैंने उनसे कहा कि आप जब दिल्ली आएंगे तो बैठ के इस पे एक इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि कल मैं दिल्ली की गर्मी और दिल्ली के ट्रैफिक में कुछ ऐसा फंसा कि मुझे ये खबर जो है शाम को देर से पता लगी और यूं तो मैंने उनको फोन इत्तेफाक से कर लिया था। हालांकि उनको लगा होगा कि शायद मैं उनसे इस विषय में बात करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा तो वो वापस आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक गठबंधन की संभावना जो बन सकती है उस पर विचार भी करना होगा। हालांकि दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सीटें मांगेगी लेकिन इस गठबंधन को राष्ट्रीय स्वरूप नहीं देगी। बसपा को राजस्थान में सीट नहीं देती बदले में, मध्य प्रदेश में सीट नहीं देती बदले में, और अगर पंजाब में भी बसपा रेस्पेक्टेबल सीट मांगना चाहती है तो पंजाब में भी शामिल नहीं होती। यानी कि आप अन्य राज्यों में तो गठबंधन में बसपा को शामिल नहीं करोगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आप मेजर शेयर सीटों का मांगना चाहेंगे, तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। हालांकि मैं कांग्रेस, बसपा और ओवैसी साहब के गठबंधन को भी गलत नहीं मान रहा, क्योंकि उसमें भी संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए है कि अगर मुसलमान एक मुश्त शिफ्ट होता है, जो कि कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है, जिसको ओवैसी साहब से भी बहुत बड़ा ऐतराज नहीं है, और सबसे बड़ी बात विनेबिलिटी की है। जब दलितों का वोट एक मुश्त होकर बसपा के साथ नजर आ जाएगा, अभी जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी तस्वीरें बहुत साफ होंगी। बसपा का जो आंकड़ा निकल के आएगा उससे दलितों का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और जैसे ही दलित जो हैं अपने घर की ओर लौटते हुए दिखाई देंगे आपको बड़े पैमाने पर, क्योंकि 30% तक की वोट वाली पार्टी है बसपा और वोट यही है, मौजूद है। केवल बिखराव हुआ छोटा मोटा और विपक्ष की राजनीति है जो उसके षड्यंत्र है, बसपा उनको भेद नहीं पाए उन चक्रव्यूहों को। और इस बार बसपा की तैयारी, क्योंकि अब 24 तारीख की बसपा ने मीटिंग रखी है, बहन मायावती ने 9 माल एवेन्यू पे बैठक बुलाई है, उसमें आकाश आनंद भी शामिल होंगे। उसमें बड़ी रणनीतिक चर्चा हो सकती है, आकाश जी को जिम्मेदारी मिल सकती है और अब समय बचा नहीं है चुनाव के लिए। इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम जी, और क्योंकि थोड़े दिन पहले ही राजेंद्र पाल गौतम जी बहन मायावती को निशाना बना रहे थे, तो इस सब पे जब उनसे मुलाकात होगी चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं वो, और अंबेडकरवादी नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी का वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको महत्वपूर्ण पद दिया है और काम करने की छूट और इजाजत दी है। लेकिन जब वो पहुंचे हैं तो इसके कुछ तो मायने हैं, कुछ तो इशारे हैं। और एक तरह से मोटे तौर पर देखिए, कुछ लोग बसपा के ये भी लिख रहे हैं कि
ये एक तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहन जी ने मिलने नहीं दिया। देखिए, बहन जी से मिलने के लिए तो आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक अकस्मात वहां गेट पर जाके बहन मायावती जी से नहीं मिल सकते। उनके पूरे दिन के कार्यक्रम जो है वो लाइंड अप होते हैं और उनको Z+ सिक्योरिटी मौजूद है। जो वहां इंस्पेक्टर गन मौजूद थे, जो वहां ब्लैक कमांडो गेट पर मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत हुई और संदेशा अंदर पहुंचाया गया होगा। लेकिन प्रयास अच्छा था। अगर भविष्य में कभी ऐसी संभावना होती है और मुलाकात होती है तो ये बड़े राजनीतिक संकेत देगा। यदि मुलाकात हो जाती, सपोज करिए कि पहले अपॉइंटमेंट हुआ था, सब कुछ बात हो रखी होती और ये मुलाकात होती, तस्वीरें निकल के आती, तो फिर विपक्ष के नए समीकरणों की तरफ जो है चर्चाएं तेज हो जाती। और मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो सैचुरेशन रीच कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। उससे ज्यादा सीटें लाने की उनकी क्षमता अब नहीं बची है, क्योंकि उनको मुख्यतः उनको मुसलमानों के वोट से सीट मिलती है और मुसलमानों में के साथ जो यादव वोट उनका कोर वोट है और थोड़ा बहुत ओबीसी जो उनके प्रत्याशियों की वजह से उनको मिलता है, वो भी भाजपा की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा यदि एक बढ़िया ताना बाना नहीं बुना गया। और यदि बीजेपी को हराने वाली बात है तो सपा से इतर भी एक पूरा गठबंधन का एक गुलदस्ता तैयार किया जा सकता है, जिसमें छोटे दलों को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर ये बहुत कारगर और असरदार साबित होगा। इसमें दलितों और मुसलमानों के हाथ में 2027 की सत्ता की चाबी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि राजनीति के लिहाज से इस तरह के स्टंट अच्छे होते हैं और इस तरह गतिविधि होती रहनी चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी और तनुज पुनिया जो गए, चर्चा में बने रहे और एक तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर रिपोर्टिंग हुई है। आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर? और मैं जब राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली आ जाएंगे, मैं उनसे इस पे एक बहुत ही खुली चिट चैट करूंगा, यानी कि कैंडिड बातचीत करूंगा, जिसमें कि पूछेंगे कि उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, कांग्रेस के दिल में क्या है और राहुल गांधी जी क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी सपा के साथ गठबंधन में रहे हैं और अब नए समीकरण क्या वो तलाशना उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। क्योंकि यदि भाजपा को हराने के लिए वाकई में संजीदा हैं तो आपको दलितों की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आना होगा और आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो कि आपने बंगाल में की हैं या अन्य राज्यों में आप कर बैठते हैं और वहां पर बीजेपी का काम आसान कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में करती नजर आती है। पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ सोचना है आप बताइए मुझे। और राजेंद्र पाल गौतम जी वही नेता हैं जिनको आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा था, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दिल्ली के अंबेडकर भवन में दोहराई थी बड़े कार्यक्रम के अंदर। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी, गुजरात के चुनाव चल रहे थे, आपको वो पूरा घटनाक्रम याद होगा। तो कल जो है काफी ऑप्टिक्स का डे रहा और उसमें ये जो पूरा प्रकरण था इसको लेके काफी चर्चाएं हुई। बसपा के लोगों ने तो खैर आरोप लगाए कि आप इस तरह से बिना बुलाए और बिना अपॉइंटमेंट के जाने की वजह से आप दोष रोपित करना चाहते हैं कि बहन जी नेताओं से या किसी से मिलती नहीं है। बहन जी सुबह से शाम तक नेताओं से ही मिलती हैं, लेकिन उसका एक तरीका और प्रोटोकॉल होता है। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार और यहां तक देख लिया है तो इसका मतलब आप हमारे मजबूत और पुराने दर्शक हैं। सब्सक्राइब चेक करिए, किया है कि नहीं चेक करिए, जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही चैनल की असली ताकत बढ़ती है। हमारे 72% दर्शक जो हैं वो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। अब तक हमारे चैनल को शुरुआत से कई करोड़ लोग देख चुके हैं, कई करोड़ मैं कह रहा हूं, और आप में से अधिकतर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करते तो चैनल 3-4 मिलियन तक पहुंच गया होता, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और यहां तक कि आप ज्वाइन बटन दबा के आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। और जो दर्शक चैनल को मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम नए कैमरे, नए माइक लेके और गाड़ियों में तेल भरवा के अलग अलग जगह पे जाके आपकी खबरें आप तक ला सकें, तो आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। एक ज्वाइन बटन होता है, उसमें आप आर्थिक रूप से छोटा अमाउंट आपके अकाउंट से कट के हमारे पास पहुंचेगा। 180 है, 299 है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2027 के, तो मैं अपील करूंगा कि विधानसभा स्तर का ज्वाइन बटन दबाइए। उससे आपके नाम के आगे एक लोगो बन के आएगा और वो बताएगा कि आप पार्टी के, आप माफ कीजिएगा, आप चैनल के मेंबर हैं और आपका कमेंट अलग से नजर आएगा। आप करिए, ये विधानसभा स्तर पे 599 का मंथली कंट्रीब्यूशन है। अगर आप में से कुछ लोग करते हैं तो आप हमारी क्षमता में 10 गुना इजाफा देखेंगे और आपको हमारे कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी में नजर आ जाएगा। मैं हूं वैभव कुमार, बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।